हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस क्या है, आईपीएस ऑफिसर का काम क्या होता है, मतलब आईपीएस ऑफिसर के नियम और जिम्मेदारियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीएस फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। तो आईपीएस ऑफिसर का काम क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे। आईपीएस ऑफिसर मतलब जनता की सुरक्षा करना, जनता की सुरक्षा करने का काम ये आईपीएस ऑफिसर का होता है। राज्य और केंद्र के लिए भी कार्य करता है आईपीएस ऑफिसर। उनका प्राथमिक कर्तव्य जनता के बीच शांति बनाए रखने का होता है। आईपीएस अधिकारी कानून और व्यवस्था को अधिक महत्व देता है। अपराध का पता लगाने का काम, रोकने का काम आईपीएस ऑफिसर का होता है। अगर कर्मचारी लापरवाही कर रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है या अपराध कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकता है। आईपीएस ऑफिसर की मुख्य भूमिका क्या होती है, तो जो खुफिया एजेंसीज होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं, तो उनका नेतृत्व करने का काम आईपीएस ऑफिसर का होता है। सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के रखरखाव, अपराध की रोकथाम, जांच और खोज, खुफिया रिपोर्ट एकत्रित करना, आईपी सुरक्षा का ख्याल रखना, आतंकवाद का मुकाबला, सीमा पर गश्त, रेलवे पुलिसिंग और भी कई सारे कर्तव्य होते हैं आईपीएस ऑफिसर के, जैसे कि तस्करी है, नशीले पदार्थों की तस्करी, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार को रोकना, आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सामाजिक और आर्थिक कानून को लागू करना, ये सभी कर्तव्य होते हैं आईपीएस ऑफिसर के। आईपीएस ऑफिसर के पास काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। जिले के जो कामकाज होते हैं वो इनके अनुमति के बिना नहीं होता है, तो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है आईपीएस ऑफिसर का। बात करते हैं आईएएस और आईपीएस में अंतर क्या है। आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए ड्रेस कोड नहीं होता है, फॉर्मल ड्रेस में ही रहते हैं। आईपीएस ऑफिसर के लिए हमेशा वर्दी होती है। आईपीएस ऑफिसर हमेशा वर्दी में रहते हैं ड्यूटी के दौरान। आईएएस ऑफिसर के साथ 2 अंगरक्षक रहते हैं, वही आईपीएस ऑफिसर के साथ पूरी पुलिस फोर्स होती है। अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो एक मेडल दिया जाता है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर अगर आप बनते हैं तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड आपको मिलता है। अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है। तो अगर आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री की जो एकेडमी होती है वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, इसे फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। 3 महीने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में आपको भेज दिया जाता है, वो होती है हैदराबाद में। आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग में काफ़ी अंतर होता है। आईपीएस ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है काफ़ी कठिन होती है। सिलेक्शन के बाद काफ़ी टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है आईपीएस ऑफिसर को। ट्रेनिंग में घुड़सवारी, हथियार चलाना और परेड आदि शामिल होता है, तो बहुत ही टफ होती है आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग। तो ये हमने बात की आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारियाँ, मतलब आईपीएस ऑफिसर को क्या काम होता है। बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है, बहुत सारे राइट्स होते हैं आईपीएस ऑफिसर को। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आप किसी भी स्ट्रीम में हो आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास नहीं है तो आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते। एज लिमिट की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 27, मतलब अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की जो एज है वो 27 से कम होनी चाहिए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 6, मतलब 6 बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं हो पाते हैं तो 6 बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 9 अटेम्प्ट्स होते हैं और एज लिमिट 21 to 30, मतलब अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। और 9 बार ये पेपर आप लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं होते हैं तो 9 बार आप ये पेपर लिख सकते हैं और आप क्लियर हो सकते हैं, आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। SC NT ST की बात करें तो एज लिमिट 21 to 35, मतलब अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट नहीं है, आप बहुत बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाते तो बहुत बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्लियर हो सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू में
तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल टेस्ट होती है। तो मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, आँखों का विजन चेक किया जाता है, यूरिन टेस्ट होती है और भी 1-2 टेस्ट होती है। आँखों का महत्वपूर्ण रोल होता है, तो आँखों का विजन, स्वास्थ्य आँखों का विजन 6/6 या 6/9 होना ज़रूरी है। आधे घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस साइकिल से आपको तय करने आना चाहिए। तो अगर ये सभी बातें आप में हैं, ये सभी शारीरिक योग्यताएं आप में हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। मतलब अगर आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देनी होती है। 3 एग्ज़ाम से आपको गुजरना पड़ेगा। 2 रिटन एग्ज़ाम होती है और 1 पर्सन इंटरव्यू। प्रीलियम होती है, प्रीलियम में 2 पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स के, 2-2 घंटे के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स है, नेगेटिव मार्किंग होता है, गलत उत्तर के लिए आपके मार्क्स माइनस हो सकते हैं। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको पेपर लिखना है। नेक्स्ट होती है मेंस एग्ज़ाम। अगर आप प्रीलियम में क्लियर हो जाते हैं तो मेंस के लिए आप एप्लीकेबल होते हो। मेंस का जो पेपर है 8 पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स के पेपर्स होते हैं, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ते रहना है। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आपको नोट करके रख लेनी चाहिए। अगर आप न्यूज़ नोट करके रखते हैं, न्यूज़पेपर क्या करता है, आपका नॉलेज इंक्रीज़ करता है, इसलिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और डेली न्यूज़ चैनल आपको देखने हैं। क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में जनरल नॉलेज का महत्वपूर्ण रोल होता है। बहुत सारे प्रश्न जनरल नॉलेज से संबंधित पूछे जाते हैं, इसलिए आपका जीके स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। तो अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, 45 मिनट का होता है। बहुत ही ट्रिकी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें भी, तो आपको आत्मविश्वास से उत्तर देना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, डरना नहीं है एग्ज़ाम के दौरान, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देना है पर्सनल इंटरव्यू में। और पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होती है। मेडिकल टेस्ट आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद आप बन जाते हैं आईपीएस ऑफिसर। तो गाइज़, इस वीडियो में हमने आईपीएस क्या है, आईपीएस ऑफिसर के काम क्या होते हैं, इस बारे में आवश्यक जानकारी ली है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।